स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के ऐसे दो सवाल जो हर एग्जाम में आते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले जो सवाल दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का जो लासा और मासा है वो क्रमशः 168 और 6 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है एक फॉर्मूला आपको सबसे पहले याद रखना होगा। ये फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है कि जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं ए और बी, इन दोनों का जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि दो संख्या अपने पास ए और बी, उन दोनों का जो गुणा करेंगे हम वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर आता है। ये आपको सीधी सी बात याद रखनी है, ठीक है। इसके हिसाब से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का लासा और मासा 168 सेंटीमीटर, लासा यानी एलसीएम, एलसीएम दिया हुआ है 168 सेंटीमीटर, और जो आपको मासा यानी एचसीएफ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6। तो आगे वो पूछ रहा है कि यदि एक संख्या 24 है, यानी कि हम कोई भी एक संख्या ए को क्या मान लेते हैं, 24 मान लेते हैं, तो वो दूसरी संख्या पूछ रहा है यानी बी, बी क्या होगी। तो ऐसे सवाल पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है, और इन सवालों का जो आंसर है ना बहुत ही सिंपल तरीके से निकलता है इस फॉर्मूले की वजह से। ये छोटा सा फॉर्मूला एलसीएफ के आपके 50% क्वेश्चन को सही करवा सकता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले हम, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ। यहाँ से ए की जो वैल्यू है वो आप 24 रख दोगे, और वी की आपको वैल्यू निकालनी है, और एलसीएम जो दिया हुआ है वो आपको 168 सेंटीमीटर है, और जो एचसीएफ है वो आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद आप देखोगे तो आपको बी निकालना है, तो आप इस 24 को जो है उधर पहुंचा दोगे पक्षांतरण में। तो 168 गुणा 6/24। तो जैसा कि आप लोग अब यहाँ से देख सकते हो कि 6 का भाग जो है 24 में जाता है, कि 6 को हम 24 से डिवाइड कर सकते हैं। 6 चौक 24 यानी 4 टाइम, ठीक है। अब इस 4 का हम इसमें भाग दे देंगे 168 में, तो हमारे पास 168/4 यानी कि 4 से 16 खत्म हो जाएगा, 4 और 8 खत्म हो जाएगा, 2। तो हमारे पास जो दूसरी संख्या बी निकल के आई वो क्या है, 42। तो इस तरह से ये वाला सवाल हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका 42 सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो संख्याओं का मासा और लासा 24 है, ठीक है। ये तो फर्स्ट है। अब दूसरा वाला क्या है कि दो संख्याओं का, क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो संख्याओं का मासा और लासा 24 है। मासा है आपका एचसीएफ जो कि 24 है, और एलसीएम यानी लासा जो है वो 168 है, और उन संख्याओं का जो अनुपात है वो अनुपात क्या है, 1:7, और उनका जो रेशियो है वो है 1:7। तो दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी वाली संख्या की बात कर रहा है वो, दोनों संख्या में से सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी वो हमें बतानी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो ऊपर वाला फॉर्मूला ए इंटू बी इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ, ये वाला इसमें फॉर्मूला लगने वाला है, और ये फॉर्मूला ही आपको इस सवाल को करवाएगा। तो रेशियो जैसे दिया हुआ है 1 और 7, अगर मैं इसके रेशियो में मान लो नंबर ए को मान लेता हूँ 1 है, तो 1 इंटू एक्स यानी 1x, और बी को मान लेता हूँ मैं 7 इंटू एक्स यानी 7x। तो हमारे पास दो संख्या क्या हो गई, 1x और 7x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम देखेंगे कि आगे ए इंटू बी, ए के अपने पास 1x इंटू 7x इज इक्वल टू एलसीएम क्या है 168, और एचसीएफ क्या है 24, ठीक है। इसी चलेंगे हम। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको जो है यहाँ पर आपको मिलेगा 7x² इज इक्वल टू 168 तो 7x² इज इक्वल टू 168 गुणा 24 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम x² देखेंगे तो 168 गुणा 24 बटे में 7 आप लिख दोगे, तो इसमें 7 का आप भाग दोगे 168 में, तो 7 का भाग 168 में जाएगा, 7 दूनी 14, 2 8 7 चौक 28, 24 बार। तो x² बराबर 24 गुणा 24 है, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो √24 गुणा 24 यानी कि 24 आ जाने वाली है। x की वैल्यू क्या है 24। वो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो आप देख रहे हो ऊपर 1:7 था यहाँ पे, तो 1:7 में सबसे बड़ा क्या है 7, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 7x, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 7x यानी 7 इंटू में 24, तो 7 गुणा में 24 अगर आप करोगे तो 7 चौक 28 की 8 हाथ से लगी, 2 7 दूनी 14 तो 68, 168। ये तो था फर्स्ट जो कि थोड़ा हार्ड था। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सेकंड वे, इसको सेकंड वे में कैसे कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड इसका ये होने वाला है कि आप देख सकते हो कि अनुपात क्या दिया हुआ है, 1 और 7 का अनुपात दिया हुआ है। वो पूछ रहा है कि दोनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आपने में देखिए दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है 7, तो जो आंसर आएगा, जो ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शंस में जिस भी संख्या में 7 का भाग जा रहा है वही इसका आंसर होगी। तो ऑप्शन देखोगे फर्स्ट नंबर पे है 168, तो 168 में आप देखोगे 7 का भाग जा रहा है, ठीक है, तो ये हो सकती है। 144, तो 144 में 7 का भाग नहीं जा रहा है। फिर 108, तो 108 में 7 का भाग
नहीं जा रहा है। फिर है 72, 72 में भी 7 का भाग नहीं जा रहा, तो इसका सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर कर सकते थे हम 167। ठीक है, 168।